राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर आखिर तक हवा की क्वालिटी कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने हवा की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखने के तमाम योजनाओं पर काम किया। ग्रैब, रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑफ, तमाम जो योजनाएं थी उस पर काम चल रहा है। पोल्यूशन और पराली को लेकर भी सरकार काम कर रही है। उसके बावजूद कुछ खबरें इस तरह की हैं कि हवा की गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं हो पा रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्या वाकई ऐसा है? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अविकल सोमवंशी जी हैं, आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से हैं। जानेंगे इनसे क्या सा मौसम है, प्रदूषण कितना है दिल्ली एनसीआर में, और क्या जो काम हो रहे हैं उससे वाकई दिल्ली की आबो हवा साफ हो पाएगी, सर्दियों में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आने वाला समय अच्छा बीतेगा। अविकल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी। अविकल जी, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है? जी, ये हर सर्दियों में ऐसा होता है कि ये बरसात के मौसम के बाद जो साफ हवा होती है वो प्रदूषित होने शुरू हो जाती है। जैसे पानी बरसात बंद होती है और हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगती है, तो अधिकतर जो प्रदूषण होता है इस समय लाइक अक्टूबर एंड या नवंबर शुरुआत में ये पराली की जलाने की वजह से हवा के साथ दिल्ली और बाकी इलाकों में आता है। लेकिन इस साल बारिश देर तक हो रही है, तो इसकी वजह से पराली का धुआं तो दिल्ली उतना नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब ये बारिश रुक जाएगी तब पराली का धुआं आएगा और उससे काफी ज्यादा प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है। और ये दिवाली के आसपास ही होता है, तो दिवाली का प्रदूषण, फिर पराली का प्रदूषण और बाकी शहर का जो लोकल पोल्यूशन है वो मिलकर स्मॉग बना देते हैं, जो जिससे हम गो टू धुआं टाइप का कुछ हो कहते हैं हम, तो ये होता है। और इस साल मानसून काफी भारी रहा, काफी ज्यादा बारिश हुई, तो हवा काफी साफ हो गई थी। पिछले 4 साल में सबसे साफ हवा थी मानसून में इस साल दिल्ली में। लेकिन अब हवा खराब होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर से बारिश आ गई तो फिर साफ हो गई। लेकिन बारिश के रुकने के बाद धुआं फिर से आएगा तो हालत खराब ही होगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि लॉकडाउन भी लगाया गया था देश भर के अंदर, तो ऐसे में गर्मियां भी काफी अच्छी लोगों की बीती और इस साल काफी कह सकते हैं पोल्यूशन कम भी देखा जा रहा था। लेकिन सर, आपने कहा कि पराली जलेगी तो पोल्यूशन होगा, तो मतलब क्या तैयार रहे लोग इसके लिए आने वाले समय में पोल्यूशन को झेलने के लिए? वो तो तैयार रहना ही पड़ेगा। जब तक पराली जलाना बंद नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये जो नवंबर की शुरुआत में जो स्मॉग होता है वो तो नहीं रुकेगा। और ऐसा बात नहीं सिर्फ पराली की वजह से ही होता है। पराली का जो मौसम है जब चलाते हैं, ये आपका नवंबर की शुरुआत होती है, उसके बाद भी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा रहता है। जनवरी दिसंबर में भी होता है। वो आपका दिल्ली का लोकल पोल्यूशन होता है, जो आपकी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब जो इनका जो प्रदूषण होता है मौसम की वजह से, ठंड की वजह से जमीन के पास ही रुक जाता है और बह के कहीं और नहीं जा पाता, तो इसलिए बढ़ जाता है। तो दोनों चीजें हैं। तो इस साल भी हमें तैयार रहना चाहिए। एक्चुअली हमने अभी रिसेंटली एनालिसिस किया है कि इस साल जो पराली से जो प्रदूषण होगा वो पिछले कुछ सालों से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से किसान पराली जला नहीं पाए हैं अभी तक। तो अब वो जितनी पराली जो पहले जला देते थे थोड़ा थोड़ा करके, तो थोड़ा थोड़ा धुआं निकल के कम हो, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आता था। लेकिन अब किसान साथ में एक साथ जलाएंगे तो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड धुआं बनेगा और वो दिल्ली पे गिरेगा। और दिल्ली ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में आपका गिरेगा, हरियाणा और यूपी में भी गिरेगा। और इससे जो आपका पीक पोल्यूशन होगा, जो दिन के अंदर सबसे ज्यादा खराब हो जाता है, वो इस साल हमारा आकलन है कि पिछले सालों से ज्यादा हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि अभी तक पराली जली नहीं है। और पिछले सालों में भी काफी ज्यादा वो हो रहते हैं, स्टेप्स लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था, ऐसा था कि पराली को रोका जाए, तो काफी सारा चीजें भी 2019-18 में हुई थी। लेकिन पिछले साल से थोड़ी सी ढिलाई है जलाने में, और प्लस हमारे किसान भी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो उनको आप कितना बोलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा अविकल जी, क्योंकि 2020 में 1 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर के बीच दिल्ली में जो हवा में प्रदूषण वाले PM 2.5 के कण थे, उसमें 12% जो योगदान था वो पराली के धुएं का था। तो अब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मानसून भी इस बार लंबा चला है, तो उसका
कहीं ना कहीं नुकसान दिल्ली एनसीआर के लोगों को होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नुकसान तो होगा, लेकिन इसके नुकसान को रोका भी जा सकता है। सरकार को इसमें कहते हैं प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए। आपको कुछ किसानों को कोई इंसेंटिव दीजिए या उनसे जाके बात कीजिए, जो भी कोई कर नहीं रहा है, कि आप पराली ना जलाएं। आप उनको सिर्फ डंडा दिखाओगे कि आपको आप पे फाइन लगा देंगे तो होगा नहीं, क्योंकि उनको भी अगली फसल तो लगानी है, कुछ तो कोई करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि दूसरी टेक्नोलॉजी तो वो प्रोवाइड कराइए, जल्दी कराइए। उसमें पैसे लगेंगे तो आप, दिल्ली सरकार के पास पैसा है, आप दिल्ली सरकार पैसा भी से मदद कर सकती है किसानों की, लेकिन अभी करने की जरूरत है। ये आपका ये हफ्ता निकलेगा, अगले हफ्ते से तो आपका सब कुछ चलना शुरू हो जाए, क्योंकि उनको तो फसल लगानी है, अब उसके पास तो समय नहीं मिलेगा। जी, एक अविकल जी, आप लोगों का डाटा है कि इस बार दिल्ली के अंदर या देश के अलग राज्यों में तेज कोहरा पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट कहती है कि 1 जनवरी 2018 से 15 अक्टूबर 2021 के PM 2.5 के जो लेवल हैं उस पर आप लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देश के 67 शहरों में लगे 156 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिचुएशन का डाटा देकर आप लोग बता रहे हैं। तो सर, कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन डबल अटैक लोगों पर रहेगा? जी, जो हमारा एनालिसिस था, हमने जो देखा है कि हमने एक जो 62 शहर हैं उनके अंदर जो मानसून के अंदर कैसा आ रहा पोल्यूशन का, क्योंकि अगर मानसून के अंदर आपका पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, मार्क मीट नहीं, बाकी समय तो भूल लीजिए कि मानसून में ही सबसे साफ हो सकता है, उसके बाकी मौसमों में गर्मी हो या सर्दी हो, आपको उससे ज्यादा ही होगा। तो ये हमने देखा कि जो दिल्ली NCR के शहर हैं वो मानसून के अंदर भी क्या कहते हैं मानक को मीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लोकल पोल्यूशन काफी ज्यादा है। जी। और जो हमारा प्रेडिक्शन था कि प्रेडिक्शन है कि इस साल स्मॉग ज्यादा होगा, पोल्यूशन का पीक ज्यादा होगा, वो इसीलिए है जो मैंने आपको पहले बताया, बारिश की वजह से पराली जली ही नहीं है। जब पराली जलेगी तो उनके पास बहुत ही कम समय होगा, कम समय में काफी ज्यादा पराली जलाई जाएगी, तो धुआं काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में आएगा, तो पोल्यूशन का लेवल पिछले 3-4 सालों से ज्यादा हो सकता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। 2019 में बारिश आपकी काफी देर तक अक्टूबर मिड तक चली थी, तो अक्टूबर और सितंबर काफी साफ थे 2019 में, लेकिन अचानक से आखिरी 2 हफ्तों में आपका स्मॉग बन गया, और वैसे ही हालात इस साल भी हैं। तो जैसा 2019 का स्मॉग 2020 के स्मॉग से ज्यादा तीव्र था, वही हाल इस साल भी हो सकता है। और आपने पहले बात की थी कि लॉकडाउन की, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा गिर गया था, लेकिन गर्मियों में, लेकिन इस साल भी लॉकडाउन लगे थे, जबकि जब सेकेंड वेव हुआ था अप्रैल और मई में, लेकिन पोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं गिरा, क्योंकि उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था, लोग तभी बाहर जा पा रहे थे। तो इस साल का जो समर था, गर्मियां थी, वो पिछले साल की गर्मी जितनी साफ नहीं थी। इनफैक्ट जो इस साल की गर्मी थी, उसका जो लेवल था पोल्यूशन का, वो 2019 की गर्मी के आसपास पहुंच गया है, मतलब ढिलाई है। 2019 में इतनी सारे ग्रैब की स्टेप्स लगाई थी, एप्का जो चीजें कर रही थी, बाकी जो ऑड एंड इवन चला रहे थे, वो सब कुछ इस साल हुए नहीं, और लोग ज्यादा ढिलाई कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे मेट्रो और बसेस भी कम चल रहे थे, तो लोग ज्यादा गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हैं, तो इससे प्रदूषण बढ़ गया है लोकल लेवल पर। अब अगर गर्मी का हिसाब से आप ये देखें, पिछले साल गर्मी काफी साफ थी, तभी भी सर्दियों में इतना हो गया था। इस साल गर्मी तो खराब रही है, तो लोकल पोल्यूशन ज्यादा है। तो इस साल सर्दियों में हालत और खराब हो सकती है, अगर हमने और सरकार ने अभी से उचित उपाय नहीं किए तो। जी, और चलिए अविकल जी, आपने तमाम जानकारी दी। ये भी बताया कि प्रदूषण से जंग में ईमानदारी के साथ साथ गंभीरता होना भी अनिवार्य है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर सरकार अपने स्तर पर काम भी कर रही है, और जिस तरह से आपने बताया, उम्मीद यही है कि लोग भी कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान देंगे और पोल्यूशन को कम करने में जितना ज्यादा हो सकेगा उसमें अपने हिस्से का जो काम है वो आम लोग भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविकल सोमवंशी जी, बातचीत करने के लिए। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ अपना समय आपने शेयर किया, बातचीत शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।